नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। संसद में घुसपैठ का मामला कितना गंभीर है, इस बात से आप सहमत हुए बिना नहीं रह सकते। यहाँ एक ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, सभी उस ग्रुप में शामिल थे। जी हाँ, इस स्मोक कैन चलाने वाले सभी आरोपी भगत सिंह फैंस क्लब के ग्रुप में शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप पर ये लोग अपनी विचारधारा की पोस्ट डालते थे। कई राज्यों के लोग इस क्लब से जुड़े हुए थे। पांचवें आरोपी गुरुग्राम के विशाल शर्मा से हिरासत में पूछताछ अभी जारी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपियों का किसी आतंकी संगठन से संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। सभी करीब 1.5 साल से संसद में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, तब जाकर वो मैसूर में मिले। पुलिस के अनुसार ललित झा ने मार्च में मनोरंजन को संसद भवन की रैकी करने को कहा। सागर भी जुलाई में संसद भवन आया, लेकिन भीतर नहीं जा पाया। मनोरंजन की सागर ने देखा कि यहाँ जूतों की जांच नहीं होती है, इसलिए स्मोक कैन को जूतों में छिपाया था। कितनी शातिराना तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, ये भी हैरत वाली बात है। देखिए, 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया। राजस्थान से भी एक अन्य व्यक्ति को दिल्ली में पहुंचना था। अमोल ने इंडिया गेट पर थाने से लाए स्मोक कैन सभी को इंडिया गेट पर बांटे। सदर बाजार से तिरंगे भी खरीदे। सागर ने 2 पास हासिल किए, इसलिए सागर मनोरंजन ही संसद में दाखिल हुए। सागर ने लखनऊ में एक कारीगर से जूतों में कैन छिपाने की जगह बनवाई थी। ललित ने अमोल नीलम के संसद के बाहर स्मोक कैन चलाने की वीडियो बनाए और बंगाल में एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष को भेजे। नीलाक्ष ने पुलिस को बताया कि ललित अप्रैल में ही एनजीओ से जुड़ा था और वो अपनी पहचान को गुप्त रखता था। ललित स्मोक कैन चलाने को फेसबुक पर लाइव करना चाहता था और उसने 4 आरोपियों के मोबाइल अपने पास रख लिए थे। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे भी मिले हैं और अब जब जांच को सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अब राजस्थान कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। कैसे? वो ऐसे कि इस मामले में मास्टरमाइंड को न केवल फरारी के दौरान राजस्थान से मदद मिली, बल्कि लंबे समय से उसकी विचारधारा को भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा था। ये खुलासा मास्टरमाइंड ललित मोहन झा के दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर के बाद हुआ है। ललित मोहन झा राजस्थान के कुचामन शहर के रहने वाले महेश कुमावत नाम के एक लड़के के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंचा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ललित ने संसद में घुसपैठ का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच जाए। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया और इस दौरान वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी ले गया। उसने सबूत मिटाने के लिए सारे मोबाइल जला दिए। मोबाइल जलाने के बाद ललित बस से राजस्थान के कुचामन शहर में रहने वाले अपने दोस्त और भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े महेश कुमावत के पास पहुंचा। महेश ने अपने मौसी के बेटे कैलाश कुमावत के साथ उसे रिसीव किया। महेश ने ही उसकी रात में ठहरने की व्यवस्था की थी। तीनों रात भर स्टेशन रोड पर स्थित होटल में साथ ही रहे और यहां से ललित और महेश अगली सुबह साथ ही वहां से निकल आए। इस दौरान महेश ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इधर दिल्ली पुलिस लगातार ललित का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते वो कुचामन भी पहुंची। यहाँ कैलाश कुमावत उन्हें मिल गया। पूछताछ में यह क्लियर हो गया था कि ललित और महेश एक साथ ही पुलिस से बचते भाग रहे हैं। ललित और महेश चौतरफा गिर गए तो दोनों बस से दिल्ली पहुंचे और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आ रहा है कि केस के मास्टरमाइंड ललित और महेश के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों सोशल मीडिया पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टैक्ट में आए थे और इसके बाद महेश ललित की हर पोस्ट को अपने अकाउंट से शेयर करने लगा था। वो पूरी तरह से ललित और उसके ग्रुप की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। महेश उसके भगत सिंह फैन क्लब ग्रुप का एक्टिव मेंबर था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल अब तक हुई जांच में महेश कुमावत के मौसी के बेटे कैलाश कुमावत का इस केस में कोई रोल सामने नहीं आया है। वहीं महेश का बड़ा इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है। ललित और उसकी नजदीकियों और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल की स्टडी से पुलिस को और ज्यादा डिटेल्स मिलने की उम्मीद है। तो अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। राहुल गांधी से संसद में सुरक्षा चूक पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा में चूक है, वो तो है, लेकिन ये क्यों हुई? देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आरोपियों ने संसद में कूदने से पहले कुछ दूसरे प्लान भी बनाए थे। एक आरोपी ने संसद के बाहर आत्मदाह करने के बारे में भी सोचा था, बाद में मन बदल दिया। यही नहीं, आरोपियों ने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। स्पेशल सेल की काउंटर
इंटेलिजेंस टीम ने इस मामले में कर्नाटक से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा का बयान दर्ज करने की भी योजना बनाई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये मौजूदा सरकारी तंत्र के प्रति किसी असंतोष की वजह से किया गया है? अगर ऐसा है भी तो ये तरीका बेहद गलत है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये युवक जिस तरह की आइडियोलॉजी इनके सामने आ रही है, उससे क्या समझा जाए? सरकार को भी क्या सतर्क होने की जरूरत है?